हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कक्षा 12 वाले छात्रों का रसायन विज्ञान का पेपर था, जिसमें दोस्तों हमने 3 सेट का ऑलरेडी हमने आंसर सब कुछ बता दिया है। ये दोस्तों आपका चौथा सेट है। सेट आप लोग मिला लीजिएगा। 347 GN है, ठीक है। 347 GN। इसके पहले हमने 347 GM, GH और JGI का, ठीक है, ये हमने बता दिया है, तो मिला लीजिएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा, उसका प्लेलिस्ट हम दे देंगे स्क्रीन पर, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर दोस्तों जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन यानी घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँचती रहे। और दोस्तों 2023 की तैयारी के लिए दोस्तों हमने एक ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक जो है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फटाफट वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको हम बहुत ही विस्तार से बताएंगे, तो आप लोग मिला लीजिएगा एक बार फटाफट। आप सेट नंबर मिला लीजिएगा आप लोग, और जिन जिन छात्रों को अपने फ्रेंड में भी है तो आप लोग फटाफट इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 347 GN को। चलिए बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं हम पहले वाले नंबर क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। ध्यान से, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई साल पूछा हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो संरचना होती है दोस्तों, वो कौन से होती है? FCC होती है, यानी फलक केंद्रित घन होती है। आपके आंसर की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिए, सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि Na2CO3 के 0.2 मोलर विलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा कितनी होगी? तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन इजी राइट हो जाएगा, चौथा, यानी कि 10.6 ग्राम की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो ख का आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, आपको बतानी है। ये आपके सेट आपके GH में भी पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक आपको बताना है, तो आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों मिनट की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? मिनट इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमें ऑप्शन में सेकंड इनवर्स दिया है, तो हम चौथा को करेक्ट करेंगे, ठीक है। और हमने बताया था कि ये सब आपको याद करके जाना, जितने भी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बताए थे उसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करता है? ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करता है? नहीं के लिए पूछा है, हाँ मत लगाइएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर जो है आपका, वो आपका दूसरा है, ठीक है। दूसरा आप मिला लीजिएगा, ये अपचयित नहीं करता है। CH3COOH जो है वो फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करता है, बाकी जो 3 बच जाते हैं वो सभी अपचयित करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका दूसरा। मिला लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंग है आपका कि एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है। ध्यान सुनेगा, एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया क्या कहलाती है? कैनिजारो अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, वोटर अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन, आपका करेक्ट सही हो जाता है। मिला लीजिएगा आप लोग कि एमाइड का एमीन में जो परिवर्तन होती है वो अभिक्रिया कौन से कहलाती है? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मिला लीजिए फटाफट। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर, और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट आए हुए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब और घंटी को दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? और यहाँ पर आपको 4 शर्करा यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सबसे मीठा आपसे पूछा हुआ है कि सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? तो दोस्तों फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे मीठा शर्करा होती है। तो करेक्ट आंसर आपका तीसरा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरे को आप लोग टिक कर लीजिए, तीसरा आपका क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। इतना मिला लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले और सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये जो भेजा गया क्वेश्चन, तो ये हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये हालांकि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक में खोजेंगे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा हमें क्या है कि क्लियर फोटो यहाँ पर नहीं है, जो भी छात्र भेजा है वो क्लियर फोटो यहाँ पर नहीं आया है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ये वाला सवाल जो है ये आपके पहले अध्याय से है। हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? मैंने आपको पूछा था। उत्कृष्ट गैस में जिनानन परमाणु के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात किए। दोस्तों हमने जो 50 टॉपिक महत्वपूर्ण बताए थे सब कुछ इसमें मेंशन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित उपसमूह में IUPAC नाम आपको लिखना है। इसका ध्यान सुनिएगा, पहले का IUPAC नाम आप लोग मिला लीजिएगा।
अगर लिखे होंगे तो बहुत सही है। इसका नाम दोस्तों हेक्सा एमीन निकिल सेकेंड क्लोराइड, इसका नाम लिख लीजिएगा हेक्सा एमीन, ठीक है, एमीन निकिल सेकेंड, फिर क्या लिखेंगे क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा आपका क्लोराइड हो जाएगा। मिला लीजिएगा आप लोग, इसका क्या नाम लिखेंगे हेक्सा एमीन निकिल सेकेंड क्लोराइड। पहले का आप लोग नाम लिख लिए, चलिए सेकेंड की बता देते हैं आपको। सेकेंड का आप लोग नाम लिखेंगे आयरन, यहाँ पर आयरन लगा तो लिखेंगे आयरन, ध्यान सुनिए इसका नाम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं आयरन थर्ड, ठीक है, आयरन थर्ड हेक्सा, ठीक है, आयरन थर्ड हेक्सा साइनोफेरेट, ठीक है, हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड हो जाएगा। मिला लीजिएगा, इसका नाम एक बार आपको बता देते हैं आयरन थर्ड हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड, ये इसका आंसर होगा सेकेंड वाले का। मिला लीजिएगा, बोल दिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने कहा था कि ग्लूकोज आप याद करके जाइए, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में आपसे अंतर पूछा है 2 अंक में, तो ये आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। चलिए और आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए निम्नलिखित, तो आपको टिप्पणी लिखने बोला था, हमने बोला था हार्ड डिस्क सुलझे विद्युत कर्ष संचलन, ये सब हमने बताया था, आपको याद करके जाना था, ठीक है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, और सारे क्वेश्चन है और यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख रहे हैं। ऊतक फिटिंग अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक, ये हमने आपको बताया था। अथवा करके या तो आपको रिएक्शन लिखना था, तो जो आपको प्रश्न आया होगा आपने लिखना। अब ये मत कहिएगा सर इसको भी आप दिखाइए, ये आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप पूरा बताएंगे तो ये जो क्लास है वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे दोस्तों फिर इसी पर देख सकते हैं, अथवा करके टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा हुआ, तो अगर आप लोगों ने रोजन-मूड अभिक्रिया ये सब देखा होगा तो आप आसानी से कर दिए होंगे, ठीक है। चलिए अब ग की तरफ बढ़ लेते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अब जैसे कि हाई स्कूल बेस टाइप का क्वेश्चन पूछा, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट पूछा है। निम्नलिखित का वो सूत्र लिखना था जिसको सफ़ेद कशिश, नीला थोथा, हरा कशिश, मोहर लवण, ये सभी दोस्तों इसलिए पूछा है, इसका जो फार्मूला होता है वो बहुत थोड़ा सा लंबा होता है, तो इसीलिए इसका सूत्र आपसे पूछा है, रासायनिक सूत्र पूछा है। तो दोस्तों ये जो सफ़ेद कशिश है इसको हम उजाला थोथा भी बोलते हैं, सफ़ेद कशिश को इसको हम क्या बोलते हैं, उजाला थोथा भी बोलते हैं, तो दोनों नाम याद रखिएगा। चलिए पहले का हम आपको सूत्र बता देते हैं, पहले का आप लोग नोट कर लीजिएगा। सफ़ेद कशिश का सूत्र जो होता है वो ZnSO4 7H2O, ठीक है। सफ़ेद कशिश का सूत्र है ZnSO4 7H2O, जिसे हम उजाला थोथा बोलते हैं। पहला का आंसर लिख लीजिए। चलिए दूसरा है आपका नीला थोथा, नीला थोथा को हम तूतिया भी बोलते हैं, चूतिया मत समझिएगा, नीला थोथा को हम तूतिया भी बोलते हैं। तो सेकंड वाले नीला थोथा का आप लोग आंसर लिखिए, सूत्र लिखिएगा आप लोग CuSO4 5H2O, ठीक है। नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, CuSO4 5H2O, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। चलिए तीसरा आप देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका हरा कशिश है, ठीक है। तीसरा क्या है आपका हरा कशिश, इसका सूत्र है हरा कशिश का याद रखिएगा FeSO4 7H2O, ठीक है। हरा कशिश का सूत्र FeSO4 7H2O। चौथा है आपका मोहर लवण, सबसे बड़ा सूत्र इसी का है, मोहर लवण का। चलिए चौथा हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई, नोट कर लीजिएगा। मोहर लवण का आप लोग लिखिएगा FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2O, ये किसका फार्मूला भाई, मोहर लवण का। FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2O, ये आपके मोहर लवण का फार्मूला है। तो आप लोगों ने ये लिखा होगा। बाकी दोस्तों आप लोगों ने और सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं पेपर आपका मीडियम आया था, तो आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, ठीक है। बाकी अगर दोस्तों आपका ये सेट नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, हमने आपको बता दिया 9451094356, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको जिस सेट का सलूशन चाहिए आप फटाफट मैसेज करिए, उस सेट को आप भेज दीजिए, उसका हम सलूशन आपको बता देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।